तो शाइनिंग साउथ हरियाणा कॉन्क्लेव में लगातार चर्चा चल रही है। अलग अलग मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जी ने अपनी बात रखी और किस तरह से वो अपने महकमे को लेकर हो या तमाम जो दूसरी सरकार से जुड़ी हुई योजना है उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, उन पर चर्चा हुई। और अब हमारे साथ राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव जी भी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल यही कि जो आपके मंत्रालय से जुड़े हुए महकमे हैं, कितना विकास अभी तक हुआ और अभी आगे और क्या लगता है कि हाँ और इन इन जगहों पर काम करने की जरूरत है ताकि और बेहतरी हो सके। समाज कल्याण मंत्रालय बुढ़ापा पेंशन, जिसको सम्मान भत्ता कहते हैं, विकलांग का, विधवा का, यानी कि असहाय लोगों को उनको सम्मान देना, उनको पेंशन देना, ये कार्य करता है। और हम लगभग हरियाणा के अंदर 27 लाख लोगों को इस प्रकार का लाभ दे रहे हैं। और हम एक व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन के लिए लोग बहुत परेशान होते थे, क्योंकि अपनी उम्र में एक बार ही पेंशन बनवानी पड़ती है और अनपढ़ आदमी या गांव का आदमी उस दिन ये समझ में नहीं आता उसके कि पेंशन कहाँ जाऊं, किस कार्यालय में जाऊं, कौन सा कागज़ भरूं। तो हमने इस प्रक्रिया को बहुत सरल कर दिया है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि हर व्यक्ति का कार्य, हर व्यक्ति को बड़ी सरलता से सरकारी स्कीमों का लाभ मिले। अब आने वाले समय में पेंशन के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए विशेषकर किसी भी व्यक्ति को किसी कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा, उसको कहीं कोई फार्म नहीं भरना पड़ेगा, उसको कहीं कोई अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हमने परिवार पहचान पत्र जो बढ़ाए हैं उसके अंदर हमारे पास हर परिवार का, हर व्यक्ति का डाटा है और उसमें से सरकार स्वयं देखेगी कि अगले महीने 60 साल का कौन व्यक्ति होने जा रहा है। और जितने लोग अगले महीने 60 साल के होने जा रहे हैं, सरकार वो डेटा लेकर संबंधित जिलों में उनके नाम भेजेगी और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी स्वयं उस आदमी के घर जाएंगे कि आप अगले महीने 60 साल के होने जा रहे हैं, आप ये बताइए पेंशन लेना चाहते हो या नहीं। तो ये व्यवस्था का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कब तक हो पाएगा? योजना अच्छी है, क्योंकि एक बड़ी तकलीफ जो है बुजुर्गों को खासतौर से इस बात की रहती थी कि जो आपने भी जिक्र किया कि चाहे फॉर्म भरने हो या पेंशन में देरी की बात हो या कुछ और तकनीकी खामी की वजह से कोई दिक्कत परेशानी हो, तो अब मानकर हम ये चलें कि जल्द ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और कोई समय सीमा तय की गई है इसके लिए? ये व्यवस्था हमने पिछले 1 महीने से लागू कर रखी है और इस पिछले महीने में 2800 लोगों की ऐसी पेंशन घर बैठे बन चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ करनाल से किया था और इस सिस्टम से 2800 लोग इसका लाभ ले चुके हैं। उनको कहीं कोई अप्लाई नहीं करना पड़ा, कहीं नहीं जाना पड़ा, उनके घर अधिकारी गए और अगले महीने उनकी पेंशन उनके खातों में आ गई। बात करें मंत्री जी, क्योंकि साउथ हरियाणा का जिक्र तो कर ही रहे हैं, हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। जो व्यवस्था की बात करें, खासतौर से इस बेल्ट में, अहिरवाल भी कहा जाता है, इस बेल्ट में अगर व्यवस्था परिवर्तन की बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें और उद्योग की बात करें, कि किस तरह का परिवर्तन देखते हैं? क्योंकि अभी भी कई तरह की चुनौतियां हैं, कई तरह की परेशानियां हैं इन तमाम क्षेत्रों में। देखिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इसके अंदर चुनौतियां हैं और चुनौतियां रहेंगी। लेकिन पिछले 7 साल से प्रदेश के अंदर हमारी सरकार, 8 साल पहले केंद्र में भी सरकार बन गई थी, 7.5 साल पहले हरियाणा प्रदेश में सरकार बन गई थी। आम आदमी महसूस करता है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उसके अंदर बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है। हमने लगभग जितने कॉलेज हमारे पास पहले थे, सरकार ने लगभग कॉलेजेस की संख्या दुगनी कर दी है। मैं नारनौल
जिला महेंद्रगढ़ से हूँ। हमने वहाँ 5 नए कॉलेजेस बनवाए हैं सरकार की तरफ से। हमने हमारे कॉलेजेस में 12 सब्जेक्टों में पीजी क्लासेस इस पिछले 5 साल के अंदर पीजी क्लासेस शुरू करवाई है। हमने कॉलेजेस के जो पुराने कॉलेज थे उनकी बिल्डिंगों का सारा ढर्रा चेंज करवाया है। सब में ऑडिटोरियम, सब कॉलेजेस में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, सब कॉलेजेस में 12-12 कमरों के नए ब्लॉक क्लासरूम्स के और उनकी लेबोरेटरी वगैरह सुसज्जित करके। चलिए, शिक्षा को तो बेहतर किया आपने नारनौल और बाकी जगहों पर भी। नारनौल की बात कर लें, स्वास्थ्य की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको कितना बेहतर कर पाए हैं अपने कार्यकाल में? मैंने कहा हमारी सरकार 7.5 साल पहले बनी थी। सारे हरियाणा के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 17 मेडिकल कॉलेज होने जा रहे हैं। नारनौल में भी एक मेडिकल कॉलेज का काम शुरू है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिसंबर तक उसका कार्य पूरा हो जाएगा और वो अपना काम करना शुरू कर देगा। जहाँ तक हमारी सिविल हॉस्पिटल्स का संबंध है, हमने नारनौल सिविल हॉस्पिटल 100 बेड का था, उसको 200 बेड का किया। महेंद्रगढ़ 50 बेड का था, उसको 100 बेड का किया। अटेली 10 बेड का था, उसको 20 बेड का किया। कनीना 20 बेड का था, उसको 50 बेड का किया। हमने सब हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी बढ़ाई, नई नई मशीनें उनको दी है और सब हॉस्पिटलों का नवीनीकरण करने जा रहे हैं। हमारे नारनौल में एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हम इसी साल से उसके अंदर एडमिशन शुरू करने जा रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से उद्योग को लेकर क्या कुछ विजन है आपके? जो नज़दीक के जिले हैं, रेवाड़ी की बात कर लें या फिर गुरुग्राम की बात कर लें, तो लगातार जो है उद्योग बढ़ रहा है, नई नई कंपनियां आ रही हैं। नारनौल और उस तरफ भी उद्योग बढ़े और जो वहाँ के युवा हैं उनको वहीं पर ही रोजगार मिल सके, उसके लिए भी कुछ प्लानिंग है भविष्य की? रेवाड़ी तो मैं समझता हूँ यहाँ तो इंडस्ट्रीज काफ़ी आ चुकी है। नारनौल और महेंद्रगढ़ का क्षेत्र है वो अभी इंडस्ट्रीज से वंचित है। हम वहाँ एक लॉजिस्टिक हब मंजूर करा है जिसके ऊपर कार्य चल रहा है और हम समझते हैं कि उसके अंदर काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार तो ये नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसके अंदर भी बहुत मिलेगा। यहाँ एम्स की चर्चा अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे, ये बनेगा, इसके अंदर भी काफ़ी। लेकिन ये आप ठीक कहते हो कि जिला महेंद्रगढ़ में उद्योग अभी उतने नहीं हुए हैं जो होने चाहिए। उसकी एक वजह थी कि वो सूखा ज़िला है और वहाँ पानी की बड़ी भारी कमी है और उद्योगों के लिए संपूर्ण पानी चाहिए, भरपूर पानी चाहिए। लेकिन अब हमने नहरों की स्थिति को सुधारा है और पानी वहाँ काफ़ी लेकर गए हैं। हमारा ज़मीनी स्तर का पानी बढ़ा है। इस जो पानी का जो सूखापन है, SYL की लड़ाई जो है वो लगातार एक लंबे समय से लड़ी जा रही है। अभी भी लगातार जो है कोशिश यही रहती है पंजाब सरकार के साथ, जो वाद विवाद कह लें या अपनी बात रखने की बात कह लें, कोशिश तो है। लेकिन क्या लगता है कि आखिरकार कैसे पानी मिलेगा? सरकारें बदलती रही वहाँ पर, लेकिन मांग यहाँ से लगातार होती रही। साउथ हरियाणा को पानी जो है SYL का आखिरकार मिलेगा कैसे? इसके अंदर ये ठीक कहते हो कि राजनीति ज़्यादा हुई है और काम कम हुआ है शुरू से ही। लेकिन अब हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर आदेश दे दिया है कि हरियाणा को हरियाणा का हक का पानी दिया जाना चाहिए और हरियाणा सरकार ने आदेश तो बहुत पहले ही दे दिया गया था, लेकिन हक मिलेगा कैसे, इसको कैसे सुनिश्चित पंजाब करेंगे? उसके बावजूद भी उसके ऊपर अमल करने में आनाकानी कर रहा है और हरियाणा सरकार ने जो कानूनी प्रक्रिया है वो चला रखी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इजरा डाली है और उस इजरा का जैसे ही सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो पंजाब से पानी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि साउथ हरियाणा को उसके हक का पानी मिले। कुछ जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो कुछ सवाल भी आपसे करना चाहते हैं। जी मंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने बताया वृद्ध पेंशन के बारे में, फैमिली आईडी से सरकार बना चालू कर दिया, क्या बीपीएल कार्ड की भी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? जो नए राशन कार्ड बनने हैं बीपीएल, उनके लिए क्या कुछ समय सीमा है निर्धारित? हमने परिवार पहचान पत्र बनाने शुरू किए हैं और मैं समझता हूँ लगभग सभी लोगों के परिवार पहचान पत्र बन गए हैं। अब जो भी स्कीम है वो हम परिवार पहचान पत्र के आधार से चलाएंगे।
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले बहुत लंबे समय से किसी भी सरकार ने, हमारी सरकार आने से भी 10 साल पहले से, कोई नए पीले कार्ड नहीं बढ़ाए थे। कोई 10-20 बढ़ा देते, 10-20 कोई मर जाते, इतना काम करते थे। अब हमारी सरकार परिवार पहचान पत्र के अनुसार जो भी व्यक्ति 1,80,000 से सालाना जिसकी इनकम है, उन सब व्यक्तियों को हम पीले राशन कार्ड धारक को जो लाभ मिलना चाहिए, उन सब को वो लाभ देने जा रहे हैं। और 5 जिलों में हमने 40,000 नए इस प्रकार के लाभार्थी हम दे चुके हैं। जिनकी भी इनकम 1,80,000 से कम है, उन सब को हम पीला कार्ड धारक मानेंगे और पीले कार्ड पर जो लाभ मिलता है सरकार देती है, उन सब परिवारों को वो लाभ हम देंगे। मंत्री जी, अभी जैसे शहर में 80,000 रुपये मकानों की मरम्मत के लिए तय किए थे और उसके खोड़ा जी फार्म भी भरवा रहे हैं, लेकिन अभी किसी का कोई इस तरह की सहायता नहीं मिली है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बात बता देता हूँ, क्योंकि यही स्थिति नारनौल में भी है। और उसका ज़्यादा एक सबसे मोटा कारण है कि जो लाभार्थी है, जो अप्लाई करता है, वो मकान पर अपनी ओनरशिप क्लियर नहीं कर पाता। बाप के नाम है मकान, दादा के नाम है रिकॉर्ड के अंदर, वो आगे 3 भाई हैं, उन लोग अपना बंटवारा करके रह रहे हैं, लेकिन अपने नाम नहीं चढ़वाया है। तो इस प्रकार की ज़्यादा प्रॉब्लम मैं सुनता हूँ और देखता हूँ। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं मिले। सरकार ये देना चाहती है लाभ 80,000 रुपये का मरम्मत के लिए। और देखिए, जो व्यक्ति अप्लाई करे वो कम से कम ये तो सिद्ध करे कि मैं इसका मालिक हूँ। अपना मालिकाना हक जब तक सिद्ध ना करे। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, बाकी और लोग भी हैं। मालिकाना जी हक सर, सिद्ध पूछिए आप। मंत्री जी नमस्कार, मैं आज इस प्लेटफार्म से ये जानना चाहता हूँ, माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए। मैं इस प्लेटफार्म से आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे साउथ हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल नहीं हैं, ना के बराबर हैं। आपने बेड बढ़ाए हॉस्पिटलों में, लेकिन डॉक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ाई। और सुविधाओं के बारे में, यहाँ तक कि हमारे कनीना में सब डिविजनल हॉस्पिटल बनाया है, उसमें एक्सरे मशीन भी नहीं है आज तक। ये एक बड़ी परेशानी है, लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। फिर सरकारी स्कूल हो या सरकारी अस्पताल हो, डॉक्टर्स की कमी, टीचर्स की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, वो लगातार सामने आ रही है और ये शिकायत है आम आदमी की। मैं आपको बताया कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उतना कार्य नहीं हुआ, किसी भी सरकारों ने नहीं किया। अब हमारी सरकार ने आकर उसको टेकअप किया है। हमने तय किया है कि हर ज़िले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होगा। हमने हर हॉस्पिटल का, मैंने बताया, दर्जे बढ़ाए हैं और उनके अंदर अच्छी मशीनें लाने का भी। लेकिन ये सब काम धीरे धीरे, 1 मिनट में सारा काम नहीं हो सकता। अभी आपने कनीना का जिक्र किया, कनीना में हमने, आम आदमी बस ये कह रहा है कि काम तो आप कर रहे हैं, बस जो थोड़ी सी रफ्तार है हमने- उसको थोड़ा सा तेजी दे दीजिए। इन्होंने कनीना का जिक्र किया। कनीना में अभी हमने आपको नई बिल्डिंग, नई हॉस्पिटल दी है। पहले बहुत जर्जर हालत की एक बिल्डिंग थी, छोटी सी। सुविधाएं देंगे, अभी उसकी ओपनिंग की है, अभी वो सारी चीजें आ रही है। चलिए सारी चीजें आ उम्मीद रही करते हैं कि जो आप बात आज इस मंच पर रख रहे हैं, वो सुविधाएं भी मिलेंगी। कुछ और सवाल अगर किसी के हैं तो एक पूछ सकते हैं आप। चलिए सर, अभी एक और सवाल ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। ये भी एक बात और बताता हूँ इसके अंदर कि एक ये रहता था कि भी रेफरल हॉस्पिटल हो गए, तो वो एक्सीडेंटेड वगैरह केस में या सीरियस, उसके अंदर ट्रामा सेंटर सक्षम होता है। नारनौल में हमने एक ट्रामा सेंटर बनाना शुरू कर रखा है, जल्दी ही इस दिसंबर तक काम करना शुरू कर देगा। और ये शब्द भूल जाएंगे लोग के रेफरल हॉस्पिटल। उधर से मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, इधर से ये एक ट्रामा सेंटर मेडिकल कॉलेज में भी बनेगा। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। जनाब मंत्री साहब जी, मैं 2-3 बार गया था नारनौल आपके पास, हाँ जी। याद हो तो। बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरे से बात भी की थी और वो काम भी किया था। मैं बहुत खुश हूँ।
नंबर 2, मैं सीनियर पार्षद होने के नाते रेवाड़ी के अंदर भगवान की दया से लगातार जीता आ रहा हूं। आज मैं इसलिए खुश हूं, जो ये शाइनिंग हरियाणा या अपना इंडिया न्यूज़ वाले जो आए हैं रेवाड़ी में पहली बार, मेरी आत्मा बहुत खुश है कि ये चलिए, शहर बहुत बहुत रेवाड़ी के अंदर- शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश यही है इंडिया न्यूज हरियाणा की, सवाल अगर कोई है तो एक सवाल भी जरूर सवाल पूछिए। तो मैंने नहीं पूछना, मैंने उनकी वो शाबाशी चलिए, की है। बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर 2, 1 मिनट। चलिए, जो जैन स्कूल पब्लिक है साउथ हरियाणा, मैं तो कहता हूं साउथ हरियाणा में जो शाइनिंग की है वो जैन स्कूल ने की है। चलिए। मैं इतने आत्मा मेरी खुश है, मैं इनको शाबाशी देना चाहता हूं प्रधान को। चलिए, आप स्टाफ यहाँ को, आए, पूरे दर्शक के टीचर तौर को। पर आए, वक्ता के तौर मैं पर आए, आप नीचे- खुश हैं। मैं हमारे जनाबे लिए वाली- यही हमारी बड़ी जीत है। जनाब नीचे एक आखिरी PM तक- सवाल यहाँ पर, PM तक निकाय देता हूं। चुनाव जो है उसकी घोषणा हो चुकी है, कितने तैयार हैं उसके लिए? और अब चूंकि ये भी तय हो चुका है कि पार्टी अपने दम पर ही लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं है। निकाय चुनाव में चुनाव शुरू हो चुका है। आज से नॉमिनेशन सभी जगह शुरू है और 19 तारीख को वोट पड़ेंगे। हम अपनी तरफ से, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और सभी जगह हमारे नुमाइंदों को हम जिता कर लाएंगे। पब्लिक की आवाज़ है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को हम जिताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश यादव जी, आपने समय निकाला, अपनी बात रखी। और शाइनिंग साउथ हरियाणा कॉन्क्लेव में फिलहाल आज इतना ही। तमाम विषयों पर हमने बात की और कोशिश यही थी, एक संदेश जो है। चलिए, एक सवाल ले लेते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आज इस मंच के माध्यम से एक प्रश्न पूछने का मौका मिल रहा है। सर, हम अपने इस विद्यालय में बच्चों को यातायात की शिक्षा देते हैं, लेकिन हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हमारे रेवाड़ी के अंदर कब ट्रैफिक लाइट का प्रावधान प्रारंभ हो जाएगा? क्योंकि लाइट्स लगती हैं लेकिन कभी भी ऐसा देखा नहीं जाता कि वो चालू हो जाएं या उनका प्रावधान चले। रेवाड़ी नहीं, ये काफी इलाकों में इस तरह की एक परेशानी है जिसकी वजह से जाम से भी जूझना पड़ता है लोगों को। देखिए, जो पुराने शहर हैं वो थोड़े कंजेस्टेड है। आज व्हीकल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, ट्रैफिक बढ़ गया, तो उसके चलते बड़ी परेशानी रहती है। हम तो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि आपको ये ट्रैफिक लाइटों की ज़रूरत ही ना पड़े। इतने चौड़े चौड़े बड़े बड़े रोड, रेवाड़ी को सारे बाईपास, नार रोड को बाईपास, एक एक ज़िले को 2-2, 3-3 नेशनल हाईवे। लेकिन फिर भी जो पुराना शहर है उसके अंदर ट्रैफिक लाइटों की ज़रूरत है और ये जल्दी ही हम इसके अंदर 2025 तक उम्मीद की जा रही है कि उड़ने वाली कार भी आ रही है, तो इसलिए लाइट का प्रावधान नहीं कर रहे हैं, यही एक सोच है क्या? नई लाइटों की व्यवस्था। चलिए, उम्मीद करते हैं तमाम तरह की व्यवस्थाएं होंगी। तो शाइनिंग साउथ हरियाणा कॉन्क्लेव में तमाम विषयों पर हमने बात की और कोशिश यही थी कि जो वादे हैं, और ना केवल सरकार की तरफ से, ना केवल प्रशासन की तरफ से, बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने आप को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को अगर बेहतर करना है तो उसके लिए जिम्मेदार होना होगा और ये जिम्मेदारी सभी की संयुक्त होनी चाहिए। फिलहाल इस शाइनिंग हरियाणा कॉन्क्लेव में इतना ही। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। Associate sponsor Nerolac Paints Limited. Real estate partner BMG Group. Developed a culture of think, create, lead. Gurutech Estate Private Limited. Education partner RRCM Group of Schools, Kanina, Mahendragarh. Rao Lal Singh Shiksha Samiti, Kanina, Mahendragarh. Yaduvanshi Group of Schools, role model of education. SD Senior Secondary School, Kakrala. Discipline, dedication, determination. Health partner Ujala Cygnus Super Speciality Hospital, Rewari. Rainbow Heart and Multi Speciality Hospital, Narnaul. Venue partner Jain Public School,